और बिजली और पानी के लिए अगर अधिकारी किन्हीं को धमकी दे रहे हैं कि हम उन्हें जेल भेज देंगे, तो ये चीज़ सोच लीजिए अपने आप में अंग्रेज़ों से भी खतरनाक शासन काल में हम लोग चले। देखिए, बिजली को लेकर के तो सारी जनता है परेशान है झारखंड में। लगभग सभी कोई, लेकिन कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। शायद हो सकता है उनको डर है कि कोई हमको मतलब प्रशासन के द्वारा तंग। सरकार के मिली भगत से बिजली डिपार्टमेंट गलत कर रहा है। ये बिजली डिपार्ट वाले किसी को माफ के नाम पर केवल बिजली बिल बढ़ा करके उससे ज़्यादा ओवर बिल भेज दे रहे हैं और किसी को कहीं माफ़ करने का इन लोग कोई प्रक्रिया नहीं कर रखा है। खाली अफवाहें पेपरबाजी पर हो रहा है, कहीं माफ़ नहीं किया जा रहा है। सभी लोग पीड़ित हैं, एक कफीलुर रहमान भर पीड़ित नहीं है, पूरे समाज पीड़ित है, पूरे झारखंड के लोग पीड़ित हैं। बिजली विभाग ने फैले भ्रष्टाचार, जबरन वसूली के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया ज्ञापन। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ठंडक न्यूज। अन्नावादी इंसाफ पार्टी की ओर से बिजली विभाग में फैले भ्रष्टाचार, जबरन बिल वसूली जैसे अन्याय के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि विभाग में खासकर रांची सेंट्रल डिवीजन में पिछले कई वर्षों से घोर भ्रष्टाचार व जबरन वसूली, अत्यधिक बिल आदि की समस्याओं से आम जनता काफी परेशान है। शिकायत करने पर लोगों को अधिकारी बिजली काटने और झूठा केस में फंसाने की धमकी देकर नाजायज वसूली करते हैं और जो उनके मन मुताबिक पैसे नहीं देते उनका बिजली बिना नोटिस दिए काट देते हैं, जो कि अमानवीय तथा कानून के विरुद्ध है। साथ ही अत्यधिक बिल और मीटर की गुणवत्ता की शिकायत का कभी निष्पादन नहीं किया जाता। उपभोक्ता से एवरेज बिल का भुगतान प्राप्त करने के बाद भी ना तो गलत बिल में सुधार करते हैं और ना ही मीटर गुणवत्ता की जांच करते हैं, जिससे उपभोक्ता को ही डिफॉल्टर बता दिया जाता है। कोई भी अधिकारी बिजली बिल व मीटर की गुणवत्ता की जिम्मेदारी नहीं लेते। ऐसे में उपभोक्ता को गलत अत्यधिक बिजली बिल देने के लिए बाध्य करना गैर कानूनी है। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस ज्ञापन को देते समय प्रदेश प्रभारी काफिलुर रहमान, अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष जग्गू पाहन, अधिवक्ता सुरेंद्र राम दिनेश वर्मा, सुरेश्वर महतो, मंजूर आलम, अमीन अंसारी तथा विष्णु देवा आदि उपस्थित थे। सामान स्टेट इंचार्ज अन्नावादी इंसाफ पार्टी। आज अन्नावादी इंसाफ पार्टी की तरफ से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम माननीय राज्यपाल महोदय झारखंड सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपे हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि बिजली विभाग में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, अन्याय, अत्याचार और कई तरह के अपराध में वो लोग संलिप्त हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी, अपराधी, उसी के खिलाफ में उस पर सीबीआई जांच की मांग को लेकर के हम लोग आज राजभवन पहुंच करके एक मेमोरेंडम दाखिल किए हैं और ये मांग करते हैं कि आज के ज़माना में, आज की मौजूदा परिस्थिति में अगर लोग बिजली और पानी के लिए अगर तरस रहे हैं और बिजली और पानी मुहैया नहीं हो रहा है, बिजली के वजह से अगर हज़ारों लोगों का घर अंधेरा है, तो ये 21वीं सदी की भारत के लिए ये काफ़ी शर्म की बात है। इसलिए कि अंग्रेज भी इस तरह का बिजली और पानी के लेकर के धमकी नहीं दिया करते थे। ये जो कि अमानवीय चीज़ है, अमानवीय चीज़। ठीक है, एक योद्धा की तरह लड़ते थे तो योद्धा की तरह वो उनको फांसी दे देते थे, वो एक अलग समस्या थी। लेकिन अमानवीय जहाँ तक बात है, जो इनह्यूमैनिटी के जहाँ तक सवाल है, तो वो तो अंग्रेज भी नहीं करते थे और ना मुग़ल शासक भी कभी किए हैं आम जनता के साथ। लेकिन आज जब हम लोग आज़ादी के 77 साल के बाद भी अगर बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं, तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए शर्म की बात है और सरकार को डूब मरने की बात है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से लोग परेशान हैं एक्सेस बिल के वजह से, है ना, मैनिपुलेशन हो रहा है, बिल में मैनिपुलेशन हो रहा है, यूनिट में मैनिपुलेशन हो रहा है, आपका
एक्सटोर्शन हो रहा है, जनता के साथ जबरन वसूली किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, उनको डिफ़ॉल्टर बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो उनको डिफ़ॉल्टर बनाया जा रहा है और पुराना बिल को आज तक करंट बिल के साथ इंक्लूड किया जा रहा है, जबकि एवरेज बिल लगातार लोग दे रहे हैं, जनता एवरेज बिल पे कर रही है। उसके बावजूद भी करंट बिल के साथ ओल्ड बिल को इंक्लूड करके दिया जा रहा है जनता को, और उनको प्रताड़ित करने का नियत है और उनको ब्लैकमेलिंग करने का नियत है कि उनको ब्लैकमेलिंग कर रहा है। जनता बार बार एप्लीकेशन लिखती है मीटर का एक्यूरेसी टेस्ट रिपोर्ट के लिए, आज तक मीटर का एक्यूरेसी टेस्ट रिपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है देश के जनता को। तो ये सब समस्या जो है वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर रहा है झारखंड में, और इस ओर अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है। तो इससे हमें सरकार की नियति पर संदेह उत्पन्न होती है कि आखिर सरकार क्यों बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति आंख बंद किए हुए हैं। तो और रही बात बिजली को आप दो वैकल्पिक व्यवस्था में बांटिए, एक कमर्शियल को और दूसरा डोमेस्टिक को। आप कमर्शियल और डोमेस्टिक को दोनों को एक साथ आप जोड़ दिए हैं, जिसके वजह से आम जनता जो अभी खाने के लिए मोहताज, अभी कोरोना लॉकडाउन से हम लोग उभर कर सामने आए हैं, जो आम जनता खाने के लिए मोहताज है, आप उनको डोमेस्टिक के मामले में 10,000, 5,000, 4,000, 6,000 डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 8 गुना बिल आप उनको दे रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको बिल देना ही होगा। आप मीटर एक्यूरेसी का बारे में बताइए कि मीटर एक्यूरेसी आपका किस तरह से काम कर रहा है, मीटर लोड आपका ले रहा है कि नहीं, लोड के बाद मीटर सही फंक्शन कर रहा है, इस बात का क्या गारंटी है, कौन इस बात का ऑथेंटिकेशन लेगा। दूसरा, जो बिल आप प्रोवाइड करा रहे हैं जनता को, उस बिल का आप ऑथेंटिकेशन नहीं लेते हैं, उस बिल का कोई भी अधिकारी पदाधिकारी ऑथेंटिकेट करके उपभोक्ता को, कंज्यूमर को बिल नहीं इशू करते हैं, तो आपको खुद अपना बिल में संदेह है, तो जो कंज्यूमर क्यों आप उस बिल को पे करने के लिए लाइबल होंगे, क्यों बाध्य होंगे। दूसरी बात, आप मीटर का ऑथेंटिकेशन नहीं ले रहे हैं, कोई भी इंजीनियर मीटर का ऑथेंटिकेशन नहीं ले रहा है कि मीटर को जो है आप डेमो करके दिखाइए मीटर का लोड का, अगर वो रीडिंग सही लेगा तब मानेंगे कि हाँ वो मीटर सही है। अदरवाइज आप इस तरह से जिनका कंजम्पशन जो है 100 यूनिट है, आप उनको 500 यूनिट दिखा रहे हैं, जिनका कंजम्पशन 200-300 यूनिट है, आप उनको 800 यूनिट बता रहे हैं। तो इस तरह का जो घपला चल रहा है बिजली विभाग में, ये अपने आप में और सभी प्रताड़ित है। और दूसरी बात है कि बिजली विभाग वाले पूरा रंगदारी पर उतर आए हैं, पूरा एक्सटॉर्शन पर उतर आए हैं, ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं, और कि आपका बिजली लाइन काट देंगे। इसमें एक वन ऑफ दी पीड़ित मैं खुद हूँ कि हमारे घर में भी अभी पिछले 20 दिनों से बिजली लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। क्यों? जबकि हमारा एवरेज बिल लगातार हम पेमेंट करते आ रहे हैं, उसके बाद भी बिजली बिल को जो डिस्कनेक्ट किया गया। तो ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ कपिलुर रहमान का घर नहीं है, कई घर ऐसे हैं, हजारों घर ऐसे हैं जहाँ बिजली डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, उनको झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया है। अगर आप पैसा नहीं जमा करिएगा तो झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाएगा। सरकार से हमारा एक आग्रह है कि बिजली और पानी जैसे मूलभूत समस्या जिससे इंसान का जीवन जुड़ा हुआ है, अभी हमारे घर में बिजली नहीं है तो हमें कितना कष्ट हो रहा है ये सिर्फ हम जान सकते हैं, और जिनके पास बिजली नहीं है वो जान सकते हैं कि उनको कितना कष्ट होता होगा, कितना अमानवीय चीज़ है। तो इसलिए सरकार से हमें ये है कि आप बिजनेस करिए, आप प्राइवेटाइजेशन को लाइए, आप स्मार्ट मीटर लाइए, हमें कोई ये नहीं है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर सही एक्यूरेसी दे रहा है, सही रीड कर रहा है, जनता के साथ न्याय कर रहा है, तो उसको स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि आपका एक्यूरेसी सही नहीं है, आप सही से बिजली का बिल का जो है उसको आप वेरिफिकेशन में नहीं डालते हैं, एक्यूरेसी टेस्ट नहीं कराते हैं, और दूसरा है कि जो पेमेंट कर रहे हैं उनको करंट बिल के साथ इंक्लूड करके भेज दे रहे हैं। तो ये एक तरह का प्रताड़ना है, टॉर्चर है, जनता का शोषण है, जो कि ये इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित जो दोषी का कर्मचारी है, अधिकारी है, उस पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो देश की जनता के पास वोट की ताकत है, देश की जनता, राज्य की जनता समझ रही है, उनके पास वोट की ताकत है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कई स्टेट हम रहे हैं, उड़ीसा में रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे हैं, बंगाल में रहे हैं, लेकिन झारखंड के जैसा भ्रष्ट करप्ट स्टेट, व्यवस्था फेल्योर स्टेट आज तक हमने कहीं नहीं देखा। ये अपने आप में अभी दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, अपने आप को झारखंडी बोलने में शर्म महसूस होने लगता है कि वहाँ सबसे करप्ट जगह से आप लोग आ रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति पैदा कर दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। रहा बात, हमारा एक सजेशन है कि
जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, डोमेस्टिक का रेट या तो आप मुफ्त बिजली दीजिए या फिर एकदम नॉमिनल चार्ज दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया यूनिट डोमेस्टिक के लिए। कमर्शियल के साथ आप करिए, हाँ डोमेस्टिक के लिए फिर इसका एक आप वैकल्पिक व्यवस्था लाए सरकार। वैकल्पिक जो मेडिसिन, आपका एजुकेशन और खाद्य पदार्थ को छोड़ करके बाकी जितने भी पदार्थ है उसमें से आप टैक्स लीजिए, इलेक्ट्रिक टैक्स लीजिए, और उसी इलेक्ट्रिक टैक्स से आप डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उनको मेंटेन करिए। उससे क्या होगा कि जनता के ऊपर जो बिजली का जो भार है वो कम पड़ेगा और जनता अपने विकास के बारे में सोचेंगे। नहीं तो आज तो सोते जागते उठते बैठते जनता मीटर देख रहे हैं। आज सबको आप मीटर पर लगा दिए हैं। सुबह उठता है लोग अपना मीटर देखते हैं, तो विकास क्या करेंगे, अपना काम क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक मेमोरेंडम दिए हैं और आशा करते हैं कि इस पर सरकार त्वरित कोई कार्रवाई करे, और अन्यथा हम लोग फिर इसके लिए फिर अनशन पर बैठ जाएंगे। देखा यही गया कि स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है वो बिल जो है, जो पहले जो हमारा मैनुअल मीटर आता था उससे कहीं ज़्यादा ये बिल देता है, और जिसको जब हम लोग चैलेंज के लिए दिया जाता है तो उसके बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इसका ये नहीं प्रतिक्रिया होती है। और वो होता क्या है कि हमको बार बार ये दिया जाता है कि बिजली काट देंगे, भरिए, लेकिन हम क्यों अनाप शनाप बिजली बिल भरें। तो ये सारी जनता को इसको परेशानी को हम लोग लेकर के उठाए हैं। आगे देखना यही है कि अब इसमें क्या आगे प्रशासन या जिनको भी हम दिए हैं, हमें तो पूरी उम्मीद है कि कुछ न कुछ एक्शन होना चाहिए, और इसी उम्मीद पर हम लोग गए थे। अब तक कितनी लोग के आपके पास शिकायतें आ चुकी हैं जिसको आपको लगा कि शिकायतें तो मैं एक बार खुद ही एक बरही के डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी का केस देख रहा था, जिसमें उनका डोरंडा में एक फ्लैट था जिसमें अनाप शनाप बिल आया था, जिसमें हमने कि एबीपी भी फाइल किया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि सीधे वही कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि आप जो है सो सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन हमारे जो क्लाइंट थे उनका कहना था कि नहीं, हम सेटलमेंट क्यों करेंगे, हमारा बिल का जो चैलेंज, जो मीटर हमने दिया, एप्लीकेशन दिया, उसकी रिसीविंग सब था, उसके बावजूद हमारा कुछ सुना नहीं गया और कोर्ट में हमारा बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो हमारा सिविल कोर्ट से था, हमने वहाँ पे ये निकाल के दे दिया उनको रिजेक्शन ऑर्डर। वो आगे हाई कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में फिर आगे हमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन ये हमने देखा कि प्रयास किया था पर सफलता नहीं मिली। आम जनता की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि वकीलों के हाँ एकदम। जहाँ पे हमने कोई अगर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाता है। इसलिए दबाया जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है झारखंड में। हमने जिस भी विभाग में देखा भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि इसका निदान शायद हो पाना बड़ा मुश्किल है, और लोग आना नहीं चाहते हैं आगे। तो हम लोग जागरूक, अगर हमारे द्वारा कुछ समाज जागरूकता आती है, हम वकीलों के द्वारा, वकील समाज जो हमारे हैं आगे बढ़ चढ़ के, हम लोग इसी वजह से, इसी उम्मीद पर हम लोग गए। झारखंड सरकार ने अनाउंस किया है कि 200 यूनिट का बिजली माफ़ करेंगे, लेकिन बट ऐसा कहीं ये सरकार का धरातल पर कोई स्कीम आया नहीं, बल्कि उन्होंने और बढ़ा के बिजली बिल बढ़ा करके उन्होंने और बिजली काटने का काम कर रहा है, और किसी को अभी तक वैसा माफ़ वगैरह किया नहीं है। ये सब अफवाहें हैं लोग तो। और अगर आप एप्लीकेशन देते हैं कहीं अगर जांच करने के लिए, कहीं सुधार करने के लिए, तो इन लोग उल्टा कंज्यूमर के ऊपर केस करने का धमकी देकर उनका बिजली काट दिया जा रहा है। ऐसा कोई सरकार का स्कीम नहीं है। सरकार स्कीम कर बात करके अफवाहें फैला देती है और उसका कोई स्कीम धरातल पर ज़मीनी उतर नहीं पा रहा है। और उसके साथ अफसरशाही बढ़ा करके उन लोग बिजली बिल बढ़ा करके, जिसका 100 यूनिट उठना चाहिए उसको 500 यूनिट बता करके उनका बिजली के काटने का इन लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो आज दाखिल किया है ये जानने के लिए, हमारी बात जनता के बीच जानी चाहिए। हम लोग मतलब इस आवेदन के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ जो ज्ञापन दिए हैं, अगर इस पर अमल करेंगे तो बहुत सारी बातें खुल करके जनता के बीच आएगी, और जब जनता के बीच जाएगी तो जनता भी जागरूक होंगे, वो लोग भी तरह तरह के सवाल करेंगे, तब जा कर के बहुत क्लियरिटी आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग जो दिए हैं और ये जो आवेदन दाखिल जो किए हैं, अगर ये बात अगर दब जाती है
तब तो वो समझिए कि एक कचरा का डब्बा में पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय इस पर ध्यान देवे और इंक्वायरी करवाएं ताकि सारी बातें खुल करके जनता के बीच सामने आए। जैसे जैसे समस्याएं सामने आएगी वैसे वैसे बात आगे आएगी, सामने आएगी जनता के बीच में, फिर लोग आवाज़ उठाएंगे, तब समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग तो जोर शोर से लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। जब तक हमारा आवाज़ को जनता के बीच में नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। दिनेश वर्मा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, रांची। मैं जग्गू पहाड़, अन्नावादी इंसाफ पार्टी का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। बिजली के संबंध में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें जितना व्याप्त जो बुराइयां हैं, खामियां हैं, उसको सुधार करने के लिए, ताकि आम आदमी ठीक ढंग से अपना बिजली का उपयोग कर सके। जबरन वसूली है, मैंने धमकी भी देता है विभाग वाला लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वैसा नहीं है। सब जब आप अनाउंस करते हैं तो उसको लागू भी कीजिए।